जय जगन्नाथ। वेलकम टू एवरीवन ऑन कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक स्टडी। जो भी आज टाइम निकाल के मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। और जो भी बीटेक और एमटेक स्टूडेंट अगर यहाँ पे देख रहे हैं मेरे चैनल को, अगर आप यही गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। आप लोग अपना फंडामेंटल एंड बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें मेरे इसी चैनल के थ्रू। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय नॉलेज विथ यू ऑन ओपन चैनल फ्लो which is a advanced part of fluid mechanics. Majority what I am going to cover on the basis of different year of exam which are already asked in different PSU, UPSC, GATE, RRB, SSC, OPSC and other state government exam. Also I am going to share some interview question which are asked in above exam. तो उसी का सारा चीज़ को मैंने एनालिसिस किया हूँ और उसका कंप्रेस करके आई केप्ट इट हियर इन फॉर्म ऑफ जूस। पता है, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ओपीएससी सिविल एडोबली, पंचायत राज सिविल एडोबली, जेपीएससी, एमपीएससी एंड बीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे स्टूडेंट के लिए एक चीज़ बोलूँगा कि डोंट मिस दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच माय वीडियो। यहाँ पे आपको टेक्निकली एंड कंसेप्चुअली बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। Personally, I discussed with high-grade officer. Those are scored good rank in exam. From them, I have collected some interview question which are already asked. And I know आप बहुत ही एक्साइटेड है ये क्वेश्चन जानने के लिए। लास्ट टाइम जो ईएसी क्लियर किए थे उनसे जब बात किया तो ये पता चला कि इंटरव्यू में ओपन चैनल फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जिससे अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इंटरव्यूअर। सेम थिंग हैपेंड्स ऑन ओपीएससी एडब्ल्यू सिविल इंटरव्यू इन द ईयर 2015 एंड 16। दोज आर अप्लाई प्रिफरेंस वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। उन सारे स्टूडेंट से इंटरव्यू में अच्छे से टेक्निकली पूछ रहे थे क्वेश्चन। सो डोंट वरी, आई एम दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विथ माय चैनल। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही छोटा कंसेप्ट एंड ट्रिक मैं आगे बताने जाऊँगा मेरा वीडियो में। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद आई डिस्कस्ड इन मोर एंड मोर इंटरव्यू क्वेश्चन। Well, let's have a close look on targeted topic. Introduction, types of channels, types of flow, velocity, pressure, shear stress distribution diagram। ये जो चैप्टर 4 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शायद मे बी लेक्चर्स नंबर 5 या 6 में आएगा ये वीडियो, तो इसको मिस मत करना। ऐसा कोई एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल्स, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, जिसके अंदर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है ईएएस, गेट और एसएससी में। फिर नेक्स्ट चैप्टर है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें 2 चैप्टर और भी है। एक है ग्रेजुअल वेरिड फ्लो, उसमें देखेंगे फ्लो प्रोफाइल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो, जिसके अंदर हाइड्रोलिक जंप इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसी में इस सब्जेक्ट का वेटेज है 15 से 20 मार्क, गेट में 3 to 5 मार्क्स, एसएससी जी कन्वेंशनल पार्ट में 15 मार्क एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन यहाँ इसका वेरी कर रहा है। एंड इंटरव्यू फर्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट नेम इटसेल्फ। अगर फेवरेट सब्जेक्ट बोले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स है, देन इंटरव्यूअर मे बी आस्क्ड यू व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स, हाउ काइनेमेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डायनामिक्स, हाउ फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मान लो आप में से कोई किसी का फेवरेट टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, देन द इंटरव्यूअर डेफिनेटली आस्क्ड यू व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ, how pressure is different from stress, what is the nature of the pressure, what do you mean by material। इसीलिए फ्रेंड मेरे साथ जुड़े रहें। मैं ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आगे इसी प्लेटफॉर्म पे, बट टुडे हियर वी विल ओनली डिस्कस्ड ऑन ओपन चैनल फ्लो। लास्ट ईयर जो एएससी का इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे भी ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे थे, लाइक व्हाट इज ओपन चैनल फ्लो, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाइप फ्लो, क्यों हम ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट,
यही सारा क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एलोंग विथ ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आगे क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। इफ़ इन केस यू लव दिस वीडियो, इफ़ इन केस यू लाइक दिस वीडियो, देन गो ahead and hit the like button right now. Well friend, in today lecture we are going to covering the introduction part, along with we are discussing the few questions that asked in OPSC Civil AEE interview 2016. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जैसे कि लास्ट टाइम पूछे थे, व्हाट इज़ फ्री सरफेस, व्हाट इज़ ओपन चैनल फ्लो एंड हाउ चैनल इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैनाल। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी उसके साथ डिस्कस करूँगा। हाँ, अभी थोड़ा मुझे कॉन्स्टेंटली सुनते जाना, मैं डीप में थोड़ा जा रहा हूँ, बहुत सारा कंसेप्ट बताऊँगा अभी। तो ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, डेली लाइफ में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या है, या हो सकता है नेचुरल रिवर, आर्टिफिशियल कैनाल, या कोई स्प्रिंग हो सकता है, या रोड साइड गटर हो सकता है। ये एक एग्जांपल है ओपन चैनल फ्लो का। ओपन चैनल फ्लो का डेफिनेशन अगर पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा, ए चैनल वेयर फ्लो टेक्स प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड फ्लो विथ ए फ्री सरफेस। इसका मतलब जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है कोई कैनाल या रिवर का, ये क्या है, फ्री है और इट इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो अभी एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री सरफेस। मैं तो यही समझता हूँ, ए सरफेस फ्री फ्रॉम शियर स्ट्रेस एंड सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग कॉन्स्टेंटली। कहीं पे भी अगर सिग्मा एन कोई पर्टिकुलर 2, 3, 4 पॉइंट में इस कैनाल के ऊपर देखूंगा, सिग्मा एन मुझे सेम ही मिलेगा। हाँ, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो ये एक चैनल है या कोई कैनाल है जिसके ऊपर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस लिक्विड के टॉप मोस्ट सरफेस पे जो प्रेशर इज एक्टिंग दैट इज सेम एट एवरी पॉइंट। मतलब बोलने का मतलब कोई भी पॉइंट्स में मैं प्रेशर को जब चेक किया मुझे क्या मिला, सेम ही मिला है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है यहाँ पे भी, तो जो वाई डायरेक्शन में है कौन सा वाला, ये नीचे वाला है, जहाँ पे ये इट इंडिकेट द डेप्थ ऑफ द फ्लो। यहाँ पे एक टर्म आता है सरफेस रफनेस, जो एग्जाम में पूछा है, इसके बारे में बोल रहा हूँ। जो कैनाल है या कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, जो मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कंक्रीट से बना हुआ है, इसका जो सरफेस का रफनेस है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन रिवर का जो सरफेस का रफनेस है वो क्या है, दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि इट इज़ नेचर से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ 2 सेक्शन मान लेता हूँ, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जो पानी फ्लो हो रहा है सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी मतलब खुद की पानी की ऑन वेट के कारण ही पानी फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या है, प्रेशर का जो स्लोप है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या है, उसको ऐसे लिख सकता हूँ dp/dx। इसका मतलब P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। P2 क्या है ना, प्रेशर एट सेक्शन 2, P1 क्या है, प्रेशर एट सेक्शन 1। और अभी थोड़ी देर पहले तो मैं खुद बोला कि प्रेशर क्या मिल रहा है हमको, हर जगह सेम मिल रहा है। तो P2 P1 सेम ही है, तो हमको क्या मिलेगा, उसका वैल्यू 0 मिलेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट मुझे 0 मिला, तो उसी को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड। तो देखता हूँ क्या मुझे मिल रहा है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट मिल रहा है। सेम ही चीज़ है, प्रेशर हर एक फ्री सरफेस के ऊपर कहीं पे भी अगर देखेंगे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो और यही प्रेशर क्या है, किसी के साथ बराबर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर है, ठीक है। मैं इससे पहले भी बोला था जो फ्री सरफेस है उसमें क्या है, सिग्मा एन ऑल्सो एक्टिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है। और यही सिग्मा एन बराबर क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक के साथ बराबर है, ठीक है। हाँ, अभी हमें यही पता चला जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन है वो बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अभी देखते हैं प्रेशर का मेजरमेंट कैसे होता है ना। 2 रेफरेंस होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस जो मीन सी लेवल लाइन से मेजरमेंट होता है MSL से, और दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक रेफरेंस जहाँ पे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। 2 रेफरेंस है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब मेरे बॉडी के बाहर भी कुछ प्रेशर है, मेरे बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर है, लेकिन मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो एटमॉस्फेरिक है। अगर इसी एटमॉस्फेरिक रेफरेंस लाइन के ऊपर जाके मैं प्रेशर को मेजर करूँ तो उसको मैं पॉजिटिव प्रेशर बोलेंगे हम लोग, और उसको दूसरा नाम क्या है, गॉज प्रेशर। अगर उसी एटमॉस्फेरिक रेफरेंस लाइन में जाके नीचे मेजरमेंट करेंगे तो उसको नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं, और वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो अगर पूछेंगे एटमॉस्फेरिक रेफरेंस में गॉज प्रेशर क्या है, 0 है, वैक्यूम प्रेशर क्या है ना, 0 है। अभी आपको 2 इमेज दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 पाइप है जिसमें पानी का फ्लो हो रहा है। ऊपर वाला पाइप में देखो वाटर इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड,
ठीक है, नीचे वाला पाइप में देखो वाटर इज कम्प्लीटली फिल। तो फर्स्ट इमेज इज द एग्जांपल ऑफ ओपन चैनल फ्लो एंड ये जो टॉप सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एयर के साथ कनेक्टेड है, तो इसको फ्री सरफेस बोला जाता है। और यहाँ पे पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है पूरा। तो जो यहाँ पे पाइप फ्लो में वेलोसिटी हमें मिलता है मैक्सिमम, वो कहाँ मिलता है ना, सेंटर लाइन ऑफ द पाइप में मिलता है। बट इन ओपन चैनल फ्लो हमें वेलोसिटी ऊपर में मैक्सिमम नहीं मिलता है, ना कि हमें सेंटर में मैक्सिमम मिलता है। वेलोसिटी मिलता है मैक्सिमम जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, ठीक है। और ये एग्जाम में आया हुआ है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पैराबोलिक होता है, बट इन ओपन चैनल फ्लो इट इज लॉगरिथमिक, याद रखना। एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म होता है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। उसमें दो टाइप का फॉर्म होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। और उस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh है। एग्जांपल क्या है, वाटर स्टोर्ड एट अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। अगर कोई डैम के अपस्ट्रीम साइड में जो रिजर्वर है, अगर पानी वहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में, तो वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर वही पानी मैं नीचे छोड़ूंगा डाउनस्ट्रीम साइड में थ्रू स्पिलवे, तो जब पानी मूव करके डाउनस्ट्रीम साइड में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हाफ mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो इफ ए बॉडी हैव सम मास एंड इट्स मूविंग विद certain velocity, then bodies have kinetic energy, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर फ्लोइंग एट डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। जिस लिक्विड का वेलोसिटी ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो मोर। इन टर्बुलेंट फ्लो काइनेटिक एनर्जी इज मोर एज कम्पेयर टू लैमिनार फ्लो, क्योंकि टर्बुलेंट में वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। इन लैमिनार फ्लो विस्कोसिटी इफेक्ट इज मोर एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट फ्लो। फ्रेंड्स, तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, मैं तुम्हें अभी मस्त आइटम दिखाऊंगा, नाचने वाला नहीं रे। तो क्या पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चैनल एंड कैनाल, ठीक है। ये देखते हैं, ये कोई रिवर का फोटो है, उसको बोल रहे हैं नेचुरल ओपन चैनल। तो मैं ये बोल सकता हूँ नेचुरल रिवर इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए चैनल, जो खुदा ने खुद बनाया है, गॉड ने बनाया है ये। दूसरा इमेज देखते हैं, ये है आर्टिफिशियल ओपन चैनल। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आर्टिफिशियल रिवर इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए कैनाल, जो इंसान ने खुद बनाया है फॉर इट्स स्पेसिफिक पर्पज, मे बी फॉर इरिगेशन, पावर सप्लाई और नेविगेशन के लिए बनाया है। तो अगर यही क्वेश्चन तुम्हें इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है तो क्या करना है, ये फोटो, दो फोटो को याद रखना है, उसके साथ एक वर्ड है जो तुमको रिमेंबर रखना है, क्या है ना, मार्स। ये कोई प्लानट का नाम नहीं है, ये एक ट्रिक है। देखते हैं ये क्या बता रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेड। मैं ये बोल सकता हूँ चैनल्स आर मेड बाय नेचुरल सॉइल, मतलब ये नेचर से बनाया हुआ है, बट कैनाल्स आर मेड बाय ह्यूमन। और कैनाल्स को ही मैन मेड स्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर ही बोला जाता है, क्योंकि ये कंक्रीट से बना हुआ है। सेकंड चीज देखते हैं अलाइनमेंट। यहाँ पे देखो रिवर कितना दूर से बेंड होके आया है, इसका अलाइनमेंट इज नॉट रेगुलर, बट कैनाल्स का देखो पूरा स्ट्रेट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अलाइनमेंट ऑफ चैनल इज नॉट रेगुलर बट अलाइनमेंट ऑफ कैनाल इज रेगुलर। आर नेक्स्ट, आर जो आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रफनेस। देखो कैनाल जो है ना, उसका जो रफनेस क्या है ना, पूरा यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये कंक्रीट से बना हुआ है, तो इसका रफनेस पूरा बैंक और बेड में क्या है, सेम ही है। बट इन केस ऑफ चैनल देखो जो रिवर है उसका रफनेस वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ रफनेस ऑफ नेचुरल चैनल इज नॉट यूनिफॉर्म बट रफनेस ऑफ कैनाल इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आ रहा है एस। एस रिप्रेजेंट कर रहा है शेप को, मतलब देखो कैनाल का शेप कैसा दिख रहा है, ट्राफिजिडल शेप का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। निकल रिवर का ऐसा कोई शेप क्या है, नॉट ट्राफिजिडल, ठीक है ना, ये इरेगुलर शेप है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ शेप ऑफ चैनल्स आर इरेगुलर बट शेप ऑफ कैनाल्स आर रेगुलर। नेक्स्ट लास्ट एस रिप्रेजेंट कर रहा है सिल्टिंग एंड स्काउरिंग, मतलब सिल्टिंग मतलब क्या है बता रहा हूँ, जहाँ पे वेलोसिटी कम है ना वहाँ पे सिल्ट पार्टिकल का डिपोजिशन होता है। स्काउरिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है ना वहाँ पे सॉइल पार्टिकल का इरेजन होता है, ठीक है। तो सिल्टिंग एंड स्काउरिंग रिवर में हमको दिखता ही रहता है, लेकिन कैनाल में सिल्टिंग एंड स्काउरिंग नहीं मिलता है, नहीं दिखाई देता है, बट प्रैक्टिकली होता है, वेरी लिटिल अमाउंट, ठीक है। तो इसी को नोट्स के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चैनल्स आर मेड बाय नेचुरल सॉइल, कैनाल्स आर मेड बाय मैन मेड स्ट्रक्चर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। चैनल्स आर इरेगुलर अलाइनमेंट, रफनेस एंड शेप, यहाँ पे लिखा हूँ कैनाल्स आर रेगुलर इन अलाइनमेंट, यूनिफॉर्म रफनेस एंड शेप। यहाँ पे सिल्टिंग एंड स्काउरिंग दिखता है, यहाँ पे सिल्टिंग एंड स्काउरिंग नहीं दिखता है। एग्जाम्पल क्या है ना, नेचुरल रिवर हो सकता है, इंग्लिश कैनाल हो सकता है। कैनाल का एग्जाम्पल क्या है, स्वेर पाइपलाइन है, स्वेज कैनाल है। यहाँ पे कुछ लिखा हूँ इंग्लिश कैनाल है, तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकली ये एक चैनल है, नेचर से बना हुआ है। ये इसका फोटो दिखा देता हूँ, देखो ये बीच है इंग्लिश चैनल है जो दो कंट्री को डिवाइड कर रहा है, ये बॉर्डर की तरह काम कर रहा है। क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये कनेक्टर के हिसाब से काम कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है ये चैनल, ठीक है।
राइट साइड में देखते हैं सुएज कनाल क्या है। देखो यहाँ पे दिखाया हूँ सुएज कनाल, वो क्या कर रहा है ना, दो कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर रहा है, एशिया और अफ्रीका को, ये बॉर्डर की तरह काम कर रहा है। दूसरी साइड से देखो ये दो सी को कनेक्ट भी कर रहा है, क्या क्या, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो दिमाग में सिर्फ ये ट्रिक्स याद रखना, मार्स अगर कोई चैनल और कैनल पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, सो डोंट बी नेग्लेक्ट, उसको केयरफुली सुनते जाना। क्या है ना, व्हाट इज ओपन चैनल फ्लो, जो कि इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो इसका पहला डेफिनेशन है, ओपन चैनल फ्लो इज ए नेचुरल और मैन मेड चैनल इन व्हिच लिक्विड फ्लो विद ए फ्री सरफेस एंड फ्री सरफेस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। यहाँ पे फ्री सरफेस को फिर से रिवाइज करने के लिए कोशिश करूंगा कि ये ऐसा एक चैनल है जिसमें शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है ना, जीरो है, एंड नॉर्मल स्ट्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर है, एंड इट इज एक्टिंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द चैनल। ठीक है, बट इन पाइप फ्लो देयर इज नो फ्री सरफेस। यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो के साथ मैं पाइप फ्लो को भी कंपेयर करते आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्या है ना, इन ओपन चैनल फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी, बट इन पाइप फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है ना, वाटर इज फ्लो फ्रॉम हाई RL टू लो RL और हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, वाटर सरफेस लाइन इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इन ओपन चैनल फ्लो। वो कैसा है, कोई रिवर देखते हैं, ये रिवर है, इसका जो वाटर टेबल है ये वाला देखो, ये इसी को हम क्या बोलते हैं ना, वाटर सरफेस लाइन, और ये बराबर है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के साथ। ये नेक्स्ट मेरा लेक्चर नंबर 2 में इसको मेंशन किया हूँ स्पेशली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन सिंपली बोल रहा हूँ अभी, इट इज़ द समेशन ऑफ डाटम हेड एंड हाइड्रोस्टैटिक हेड, इन दोनों का समेशन को ही बोला जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, ये ओपन चैनल फ्लो में बराबर है, लेकिन इन पाइप फ्लो हाइड्रोलिक वाटर सरफेस लाइन इज नॉट कोइंसाइड विथ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, तो इसका राइट साइड में एक फिगर ड्रॉ किया हूँ, उसको वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। ओपन चैनल फ्लो में मैं पहले से भी बोला हूँ, जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम कहाँ होता है ना, फ्री सरफेस के नीचे ही जाएंगे तो हमको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर राइट साइड में मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ठीक है, और वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम कैसे दिखता है ना, लॉगरिथमिक शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो बट इन पाइप फ्लो वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होता है, एट सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, एंड वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे दिखता है पाइप फ्लो का ना, पैराबोलिक दिखता है। यहाँ पे हम ओपन चैनल फ्लो के में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज मैक्सिमम जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। इन ओपन चैनल फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे दिखता है ना, लॉगरिथमिक दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ द ओपन चैनल फ्लो क्या है, एनी शेप। अगर कोई क्लोज कंडक्ट में व्हेन वाटर इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, देन वो उसको हम क्या बोल सकते हैं ना, ओपन चैनल फ्लो बोल सकते हैं। या कोई रेक्टेंगुलर चैनल में फ्लो हो रहा है, कोई ट्रापेजोइडल चैनल में, या कोई ट्रायंगुलर चैनल में, या कोई भी शेप में अगर पानी फ्लो हो रहा है, उसको हम ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे, अगर वहाँ पे कोई फ्री सरफेस है तो। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस रफनेस, इट इज़ डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ द फ्लो। अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो चेंज हो रहा है तो सरफेस रफनेस भी चेंज होगा। नेक्स्ट स्लोप इज नेसेसरी, बट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ओपन चैनल फ्लो में, हम जो दिखाए थे डायग्राम में, 30 डिग्री एंगल में लैंड टिल्टेड था, तो स्लोप चाहिए अगर ग्रेविटी फ्लो करवाना है, लेकिन इन पाइप फ्लो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्लोप। एंड नेक्स्ट वीडियो क्या है ना, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपल बोलना पहले ना, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। ठीक है, इन ओपन चैनल फ्लो अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 है तो उसको लामिनार फ्लो बोला जाएगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोला जाएगा। यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो में एनालिसिस के लिए फ्रॉड नंबर का यूज किया जाता है, एंड इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द रूट अंडर इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करने जाऊँगा, जो रेनॉल्ड्स नंबर है या फ्रॉड्स नंबर है या इनर्शिया फोर्स हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया या विस्कस फोर्स हो गया, ये पूरा एक वीडियो बनाया हूँ जो कि लेक्चर नंबर 6 में आएगा, तो उसको प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ओपन चैनल फ्लो का बेस्ट एग्जाम्पल है रिवर फ्लो हो सकता है, पाइपलाइन फ्लो हो सकता है, या कोई कैनाल का फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई तुम्हें ओपन चैनल फ्लो के ऊपर पूछ रहा है तो इतना सारा पॉइंट्स इजीली बोल देना। ठीक है, लेकिन उसको रिमेंबर रखने के लिए कैसे होगा, तो मैं उसको थोड़ा इजीली मैं उसको सॉल्व किया हूँ, जैसे मैं याद रखा हूँ। कोई भी मुझे पूछता है तो व्हाट इज ओपन चैनल फ्लो, मैं याद करता हूँ, हाँ ओपन चैनल फ्लो में कोई फ्री सरफेस रहता है जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। ये फ्लो कैसे होता है ना, ग्रेविटी के कारण ही होता है ओपन चैनल फ्लो में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होता है, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, एंड इसका प्रोफाइल कैसा है ना, लॉगरिथमिक शेप का दिखता है। नेक्स्ट
जो शेप है ये कोई भी शेप का हो सकता है ओपन चैनल फ्लो, बट उसमें फ्री सरफेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है ना, सरफेस का जो रफनेस है वो डेप्थ ऑफ द फ्लो के साथ डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो है स्लोप। स्लोप हमको यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो में चाहिए ही चाहिए ताकि हम ग्रेविटी फ्लो करवा सके, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है ना, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया बाय विस्कोस फोर्स, एंड अगर लेस देन 500 हो रहा है रेनॉल्ड्स नंबर वो लामिनार फ्लो बोलेंगे, अगर ग्रेटर देन 2000 है वो तो टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। फोर्स नंबर क्या है, इट इज द रूट अंडर इनर्शिया ऑफ फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल सब याद रखना होगा। तो ये फ्रेंड्स इसका ट्रिक भी इसके साथ में बोल दिया कैसे इसको याद रखना है। हाँ, अभी देख लेते हैं IAS 2017 में सिविल के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, उसका एजम्पशंस क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, उसका यूज क्या है, what is the significance about hydraulic gradient line and total energy line, how open channel flow is different from pipe flow। so सारा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2, वहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को वहाँ पे बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय जगन्नाथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।